डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से की बड़ी ऑयल डील, तेल निकालने में भी करेगा मदद। ट्रंप बोले हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। आगरा में करोड़ों रुपए से बनी सड़क धसी, बोदला लोहा मंडी रोड पर हर 30 मीटर पर गड्ढे, तेज बारिश से डिवाइडर भी धंसा। काशी पहुंचा 5 स्टार 3 मंजिला क्रूज, स्पा, जिम, रेस्टोरेंट और सन डेक जैसी सुविधा। मिर्जापुर से प्रयागराज तक गंगा नदी की आरामदायक सैर। यूपीएससी ने एआरओ परीक्षा की आंसर की जारी की। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी कर सकते हैं जवाबों का मिलान। 27 जुलाई को हुई थी परीक्षा। और गाजियाबाद में अचानक जमीन धंसी, 4 गाड़ियां दब गईं। अपार्टमेंट का बेसमेंट बना तालाब। बहराइच में 2 बच्चियां डूबी। लखनऊ में तेज बारिश से हालात बिगड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत बिलासपुर की खबर के साथ। बिलासपुर जिले में कंवर समाज ने डीएसपी मिखिलेंद्र प्रताप सिंह और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया है। बता दें कि डीएसपी सिंह ने अपने समाज के ही एक अन्य वर्ग की युवती से विवाह किया था, जिसे लेकर समाज ने कुछ लोगों ने भी इसमें नाराजगी जताई थी, जिसके बाद समाज की कार्यकारिणी ने 28 अप्रैल को पत्र जारी कर उन्हें समाज से बाहर कर दिया। वहीं डीएसपी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि कुछ लोगों ने धमकी दे रहे हैं और विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत की जांच कर एफआईआर दर्ज कर ली है। थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक आवेदक है खुमेंद्र सिंह, जिसने विवाह किया है एक सामाजिक रीति रिवाज से अपने समाज के एक युवती से। इसको लेकर के समाज में एक नाराजगी थी और समाज के कुछ अध्यक्ष इत्यादि ने उसको समाज से बहिष्कृत करने का नोटिस जारी कर दिया था तथा शादी में जो शामिल उनके परिजन हैं उनको भी समाज से निकालने का आदेश जारी किया था। शिकायत जांच पर सही पाए जाने पर इसकी नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत और बीएनएस की धाराओं के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक आवेदक है खुमेंद्र सिंह, जिसने विवाह किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले और बांध लबालब भर चुके हैं, जिससे बांधों का ओवरफ्लो दृश्य प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है। संजय गांधी जलाशय स्थित खूंटा घाट पर रोजाना सैकड़ों लोग परिवार सहित इस रोमांचक दृश्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं कुछ युवा यहां स्टंट और दुस्साहसिक करतब करते हैं। साथ ही दर्शकों का कहना है कि प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए ताकि सुंदरता के साथ साथ सुरक्षा भी बनी रहे। बिलासपुर में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि निगम ने अशोकनगर में लगभग 1 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति बनाई जा रही सड़क को बुलडोजर से तोड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि शहर में चल रही सभी अवैध कॉलोनियों निर्माण कार्यों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। निगम कार्यालय को लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लोगों को बिना लेआउट के अप्रूवल के अवैध रूप से प्लाट काट कर बेचा जा रहा है, जो कि अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है। आज इस मार्ग पर कार्रवाई की जा रही है जितने अवैध प्लाटिंग है। कलेक्टर साहब और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार शहर में जो भी अवैध प्लाटिंग हुई है, अवैध प्लाटिंग का अर्थ यह है कि
इसका टाउन प्लानिंग से अप्रूवल नहीं है, रेरा से अप्रूवल नहीं है और कच्ची प्लाटिंग की जाती है। ऐसी मुरुम मुरुम हल्का फुल्का डाल के लोगों को बिना जानकारी दिए, जो जानकार नहीं हो वैसे लोगों को ये लोग बेच देते हैं। और अवैध प्लाटिंग पे सख्त कार्रवाई का निर्देश शासन से भी है और कल आयुक्त और कलेक्टर साहब का निर्देश दिया गया, जितने भी अवैध प्लाटिंग है उस पर कार्रवाई की जाए। नगर निगम कार्यालय को लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट की जानकारी दी गई कि कुल 328 एम्बुलेंस में से ज्यादातर में जरूरी दवाइयां उपकरण ही उपलब्ध नहीं है, तो वहीं कुछ गाड़ियों का नियमित निरीक्षण नहीं हो पा रहा है और कई वाहन तय सीमा से ज्यादा चल चुके हैं। मामले को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की है। बिलासपुर में आईटीएमएस की तर्ज पर पूरे शहर में विशेष कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। योजना की खास बात यह है कि इसका संचालन प्रशासन नहीं बल्कि नागरिकों की कमेटी करेगी। कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे हैं। सभी वर्गों की भागीदारी से ये सुरक्षा और समन्वय में नया आयाम बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। केरल से आए सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचकर ननू से मुलाकात की। इसके बाद आज फिर केरल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष विधायक आईसीसी और नन के भाई बाइज और सुदिश ने जेल में जाकर ननू से मुलाकात की। इस दौरान ननों के परिजन बेहद भावुक और चिंतित नजर आए। केरल से आए नेता प्रतिपक्ष ने भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और इस मामले में न्याय जरूर होगा। देखिए, हम मामला कोर्ट के सामने है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। हम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो भी ये पूरा मामला जो है कोर्ट इसका पूरा देख लेंगे और फिर फाइनल फैसला वहाँ से होगा, तो हम उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें हमारा इतना ही मकसद है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है, वे ऐसे कोई धर्मांतरण या ऐसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए तो ये ऐसे कपड़ा पहन के तो आएगा क्या? तो ये इनका क्लियर पोजीशन है कि ऐसे कुछ इनका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो इसीलिए तो हम ये कोर्ट में मामला है, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको न्याय दिला के इसका इनोसेंस जो भी है वो प्रूव करने के लिए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।